राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो अभी 1-2 दिन ही हुए थे, मैं अर्की घर गए हुए और हमें फिर अचानक से मुझे मायके जाना पड़ा, जहाँ मेरा मायका ननखड़ी में है जो वहाँ पे जाना पड़ा। मायके वालों के जो है सेब टूटना है, तो फिर मेरा जो भतीजा है सन्नी वो आ गए थे कि बुआ मेरे साथ थोड़ा चल पड़ो, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलो हेल्प तो मैंने क्या करनी, पर चलो ये होता है कि चलो खाना खुना बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड भी जा रहे थे किन्नौर, तो मैंने भी सोचा कि फिर इनके साथ ही चले जाते हैं, ये हमारे को ड्रॉप करके आगे निकल जाएंगे किन्नौर के लिए। तो अब जा रही हूँ मैं अपने भतीजे की मदद करने उसके बगीचे में। वहाँ पे आपको दिखाऊंगी जहाँ मैं पढ़ी हूँ, वहाँ का स्कूल, जहाँ से हम पानी ले जाते थे, वहाँ की जो बावड़ी और सारा वहाँ का जंगल। इतने साल पहले, आज भी मतलब इतने साल पहले का आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है। और इस टाइम मैं पहुँची हूँ सुन्नी वाले रोड में। तो सुन्नी वाला रोड हमने क्रॉस कर दिया है, काफ़ी सारे गाँव, तो यहाँ पे पहुँची हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरा भतीजा गया वहाँ चाय पीने, और मैं खड़ी हूँ गाड़ी के पास। आज मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं आई हूँ, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ उनकी गाड़ी में आए हैं। तो आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे आपको बताते रहेंगे कि हमें कौन सा एरिया अच्छा मिला। अब इसका मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से स्टेशन में खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसके दर्शन जरूर कराती हूँ कि यहाँ पे मक्की देखो कितनी अच्छी लगी है। ये देखिए यहाँ पे मक्की देखो कितनी अच्छी लगी है यहाँ पे। ये देखो आप, सुन्नी के आगे लूरी साइड को हम लोग जा रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे हम जाते रहेंगे आपको अपनी क्लिप में बताती रहूँगी कि कहाँ कहाँ हम पहुँच रहे हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके में। देखो इस घर की कंडीशन, अभी मैं सुबह बताऊंगी कि कैसी है। फिर भी हम लोग जो है इतने जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया 2021 का जो हादसा मैंने आपको बताया, प्लीज़ उसमें बीच में फ़ोन भी आए थे। और मैं अभी मैं आगे जो बताऊंगी आपको उसका जो स्पॉट मैंने दिखाया जहाँ पे हमारे संसार उजड़ गए थे, हमारा घर परिवार, मेरा मायका सब कुछ उजड़ गया था। उस स्पॉट को बताने की बहुत ज़्यादा मेरे को ज़रूरत थी, जो मैं अपने यूट्यूब भाइयों को, बहनों को, उनको बताना चाहती थी। और बताना चाहती थी एक बीवी का संघर्ष, एक माँ का संघर्ष, एक बहन का संघर्ष, एक मतलब जो माँ जो भी है, एक औरत ने कितना सहन किया है, मैं वो बताना चाहती थी। और मेरे पास शायद वो आंखें नहीं थी जो मैं आपको वो दृश्य दिखा सकती। उस स्पॉट पे खड़े होने की मेरे को ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई, और ना मैं आपको वो सड़क दिखा पाई अपने कैमरे में। तो जो भी मैंने दिखाया हो, जैसा भी दिखाया हो, पूरा दिखाया हो, आधा दिखाया हो, चाहे मुझे किसी का फ़ोन तक आ गया हो, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मुझे सुन रहा हो, मुझे देख रहा हो, कि इस पॉइंट को आप ज़रूर देखना, इस चीज़ को ज़रूर देखना कि वहाँ पे क्या हुआ था और कैसे हुआ था। वो रात, वो काली अंधेरी रात कैसी थी जब मुझे पता चला था कि ऐसा सा हो चुका है। और कैसे हम रात को, मैं गाँव में पहुँची, कैसे हम सवेरे वहाँ से उठा के लाए, कैसे किया, एक भी जिंदा नहीं था उस नाले में। तो मैं इस चीज़ से आपको रूबरू कराना चाहूँगी मैं। और अगर उसमें मेरे से बताने में कोई गलती होगी, कोई स्पॉट बताने में गलती होगी, या मैंने पूरा पॉइंट नहीं बताया, तो शायद वो भी एक औरत की ही मतलब हिम्मत नहीं हुई होगी कि शायद अगर वो 9 साल पीछे जाना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और उससे आना भी बहुत मुश्किल है। अभी भी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हादसा 2009 में नहीं अब भी हुआ है। तो अगली वीडियो में आप मेरे देखो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, और कैसे बताना चाहती हूँ। कि फिर भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर औरत एक शक्ति का दूसरा रूप है, और औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसका एक जो करने का तरीका होता है, जो जो करना चाहती है उसको समाज करने दे, उसको समाज अपने परिवारों की बिछड़ी हुई यादों को समेटने दे, उनके कारोबारों को करने दे, उनके जो बचे हुए कार्य उसको पूरा करने दे। लेकिन मेरे से तो वो भी नहीं करने दिया किसी ने शायद। और सबसे ज़्यादा दुश्मन तो शायद मैंने देखा है कौरव और पांडवों के युद्ध में कौन थे, अपने ही होते हैं और नहीं करने देते। फिर भी चलो मैंने जो भी किया, जैसा भी किया मैंने किया है। उस चीज़ का मुझे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने क्या किया लाइफ में, या मैंने दूसरा स्टेप उठा के कोई गलती की है कि कुछ किया, उससे मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। और आगे आप वीडियो में देखना कि मैं उस स्पॉट में खड़े होके क्या अनुभव कर रही थी। चलते चलते मैं चकटी रोड पे आई हूँ, जहाँ मैं अपने मायके के लिए जा रही हूँ। शायद
आज मैं उस जगह से रूबरू कराऊंगी जहाँ सब कुछ उजड़ चुका था, जहाँ कुछ बचा नहीं था, जहाँ लाशों के ढेर लगे थे। शायद मैं मेरे बोलने में ही जब इतना दर्द है तो सहन करने पे कितना दर्द होगा, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस पॉइंट पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मेरे को कुछ पता। 21 फरवरी जो मैंने फर्स्ट परिचय में दिया था, 21 फरवरी 2009, जब सब कुछ तहस नहस हो गया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनको बार बार याद करके, किसी को भी याद कर करके अपना दिल नहीं दुखा सकती, नहीं मैं उसको बता सकती। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, एक औरत का एक सफ़र था, जितना मैंने सुना, जितना मैंने सहा, जितना मैंने फेस किया लाइफ में, मैं अपना परिचय को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है हमारा संसार ही ख़त्म हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। फर्स्ट परिचय में देखना आपने किसी माँ का बेटा। आज मैं आपको बताना चाहूँगी वो दृश्य कि जहाँ से 1000 फुट गाड़ी नीचे चले गई थी, और कैसे मैंने वो चीज़ें फेस की होगी, कैसे हम 3-3 4-4 में अकेली और 3-3 4-4 डेड बॉडियों को यहाँ से ले गई होनी। आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई कितना भी बड़ा हौसला, एक डेड बॉडी भी किसी के घर में आती है तब भी कितना दुख होता है। तो यहाँ तो 3-3 4-4, यहाँ तो लाशों के ढेर लगे थे और कोई भी नहीं बचा था। और सामने ये खड्ड है जहाँ पे जो वो गाड़ी पहुँची थी, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। ये वो नाला है जो 1000, मैंने जूम किया है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये सड़क है, ये देखिए ऊपर जहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ से 1000 फुट, सोचो आप, 1000 फुट जो है, 1000 फुट इस नाले में जो है वो गाड़ी चले जाती है। 21 फरवरी 2009। उसके बाद सफ़र होता है एक औरत का ज़िंदगी शुरू करने का, एक माँ का ज़िंदगी शुरू करने का। कैसे समाज के अंदर वो महिला रहती है, कैसे समाज के अंदर वो महिला रहती है, कैसे वो काम करती है, कैसे वो अपनी बिखरी यादों को इकट्ठा करती है, कैसे समाज के लोग, रिश्तेदार जो है उसको उसके पास्ट से जुड़े रहने के लिए मना करते हैं, कैसे उसके बिजनेस छीनते हैं, कैसे वो सरवाइव करती है। तो आज मैं जो है यहाँ कभी गाड़ी लेके मैं नहीं आती थी। अब मैं इससे ज़्यादा इस पॉइंट को आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं इस रोड में गाड़ी नहीं चला सकती थी। मुझे जिसने जो भी बोला, मैंने जो भी किया, जिसने भी बोला, पंडितों को लेके आए, जहाँ मर्जी करवाए, पूजा करवाए, पाठ कराए, मैंने सारा करवाया। इस रोड में आके जो मैं उन पुण्य आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि देना चाहती थी, मैं उतरना चाहती थी, और बस यही प्रार्थना करना चाहती थी भगवान जी से कि भगवान जी जहाँ भी वो लोग गए हो, जो भी हमारे रिश्तेदार थे, जो हमारे सगे संबंधी थे, जो भी थे, जहाँ भी वो गए हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और शायद वो दिल दहला देने वाला दृश्य था जो मुझे इतने साल डिप्रेशन में ले गया था। आज भी लोग उस चीज़ को सुनते हैं तो दहल जाते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि तो क्या हुआ, हो गया तो हो गया। एक औरत का संघर्ष आप देखिए कि कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे सरवाइव किया, कैसे खड़ी रही, और फिर जब अपने लिए कुछ किया तो लोगों को, रिश्तेदारों को वो भी समझ में नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों किया। आप ही सोचिए कि किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी की बहन थी, किसी के कुछ थे, किसी के कुछ थे, तो सारा ही ख़त्म हो गया था। तो पर उसके बाद तो इतना तहस नहस हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे यूट्यूब भाई बहन जो भी मुझे सुन रहे हो, तो मेरा फर्स्ट परिचय जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो है ये चीज़ें क्या बोली, क्या इसमें जो है कितनी सच्चाई है, कितना क्या है। मैं कैसे यहाँ पे 8-10 पंडितों को लेके आई, किस हाल में आई, कैसे मैंने यहाँ पे पूजा करवाई, कैसे मैंने यहाँ से सूत का धागा 4 फुट नीचे फेंका, कैसे सब कुछ किया। कोई भी तैयार नहीं होता था परिवार में, मना करते थे कि वहाँ पे जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ नहीं आई तो उन मेरे सभी जो भी मेरे अपने परिवार के गए, उनकी सबकी आत्माएं यहाँ पर दुख भोगेगी और उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने जो भी किया उनके मोक्ष के लिए, जितना भी किया, मेरे घर में कोई कमी नहीं हुई, और मैं करती गई। आज मैं अचानक यहाँ से निकल रही थी तो मैंने टैक्सी की थी अपने मायके जाने के लिए, तो मुझे लगा कि मैंने अपने यूट्यूब भाइयों के लिए ये वाली जो बात है ज़रूर बतानी है, और उन्हें इस वाक्य से रूबरू कराना है कि कैसा लगता है अगर एक भी डेड बॉडी निकले तो कैसा लगता है, और 3-3 4-4 निकल जाए तब कैसा लगता होगा, कैसे वो लोग जीते होंगे, कैसे दुनिया में सर्वाइव करते होंगे। जीते तो है वो लोग,
लेकिन वो पत्थर के बन जाते हैं। फिर उन्हें किसी दुख सुख और हवा का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उनको ऐसा लगता है कि जब इतना सहन कर लिया तो और भी करते रहेंगे। मैं जो है अपने पापा के बहुत पुराने घर में आई हूँ। शायद अपने पापा को ढूंढती हुई मैं यहाँ आ जाती हूँ, और सुख तो शायद मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं जो मुझे मिलेगा। और मतलब अब इस टाइम मैं बरंडे में ही बैठी हूँ बाहर, और सन्नी ने जो है कमरे की सफाई वगैरह कर दी है, क्योंकि फिर अभी हमारी जो बेडिंग है वो नीचे फर्श पे ही लगेगी, तो सफाई भी थोड़ा उसने थोड़ा डीपली ही करनी थी, मतलब अच्छी करनी थी, ताकि कोई कीड़े कूड़े का डर ना रहे। तो सुबह जो है मैं आपको बताऊंगी कि इस घर की क्या कंडीशन है, और ये बच्चा जो है कैसे सरवाइव करता है, कैसे यहाँ पे रहेगा। मैं इसको एक बुआ माँ की तरह इसको सहारा देती हूँ, और इसके मदर फादर भी नहीं है। मैं कल आपको इससे आपको मिलाऊंगी और हर चीज़ बताऊंगी, जो हुआ था वो भी आपको थोड़ा और भी आगे ले चलूँगी। और कल हम आपको मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे सेब तोड़ा हुआ है, कैसे इसकी सेटिंग करते हैं, कैसे ये घर की क्या कंडीशन है, कैसे ये घर बनेगा। मैंने इसको कहा भी था कि तुम अपना एक चैनल बना दो, लेकिन ये इसने मेरी बात सुनी नहीं। पीछे खड़ा भी है, ये थोड़ा बिजली के तारों को ठीक कर रहा है, और अभी ये तारों को जोड़ जोड़ के जो है किचन तक ले जाएगा। किचन भी हमारा यहाँ पे ठीक नहीं है, पर वक्त के आगे जो है एक महिला ने या एक बच्चे ने घुटने नहीं टेके हैं। चाहे जो भी है, हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि अपने पापा की इस धरोहर को बचा के रखें। बगीचा तो चलो इतना अच्छा नहीं रहा है, अभी पौधे भी काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को जो है हम अपने पापा की निशानियों को ख़त्म नहीं होने दें। और कल मैं और भी परिचय बताऊंगी, अपने परिचय में और भी आपको कुछ बातें बताऊंगी यहाँ के बारे में। और मेरी ये आज की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना कि आपको कहीं अगर मेरे बताने में कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना, और मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मैं सुबह बताऊंगी कि हम कहाँ से पैदल चल के आए, सारी ही वीडियो की। ये तो आज का ब्लॉग था जो मैंने बनाया, आज की जो क्लिप थी। कल मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ थी, क्या मेरे साथ हुआ, कैसे हुआ, मैं सब आपको उस चीज़ से जो है अवगत कराऊंगी। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।